हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे। So, to understand how the nervous system controls behavior, we first need to understand its parts, the cells that compose it. तो नर्वस सिस्टम किस तरह से हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उसको समझने के लिए पहले हमें इसके पार्ट्स को समझना होगा, सेल्स को समझना होगा दैट कंपोज इट, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन जो कि है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है हमारे नर्वस सिस्टम में। तो बेसिकली इन्वायरमेंट से जो भी हमें इंफॉर्मेशन आती है उसको हमारे नर्वस सिस्टम तक, यानी हमारे सीएनएस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम न्यूरॉन्स का ही होता है। तो इसके हम बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी इन पिक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स में यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो जो कि है सोमा, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, टर्मिनल बटन्स। तो इसमें भी आप देख सकते हैं दिस वन इज न्यूक्लियस, जो कि हमारी सेल बॉडी के अंदर होता है। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सोमा और सेल बॉडी जो है इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड इज कनेक्टेड टू द डेंड्राइट्स, जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और एक्सॉन विच सेंड इंफॉर्मेशन टू द अदर न्यूरॉन, तो जो कि दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन भेजता है। नेक्स्ट इज डेंड्राइट्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन, वर्ड फॉर ट्री, as it has branch like structure. डेंड्राइट्स न्यूरल मैसेजेस को रिसीव करने का काम करते हैं। और देन एक्सॉन इज अ लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब जो कि सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन कैरी करके टर्मिनल बटन्स तक पहुंचाता है, और जो मैसेज दैट इट कैरीज इज कॉल्ड एन एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। नाउ टर्मिनल बटन, द बर्ड एट द एंड ऑफ द ब्रांच ऑफ एन एक्सॉन फॉर्म साइनेप्सिस विद अनदर न्यूरॉन। तो ये एक्सॉन के ब्रांच में जो एंड ऑफ द जो छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं उनको हम टर्मिनल बटन्स बोलते हैं। बेसिकली ये साइनेप्स क्रिएट करता है दूसरे न्यूरॉन के साथ। साइनेप्स मतलब कि एक जंक्शन जहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, उसके बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखते हैं। सबसे पहला है मल्टीपोलर न्यूरॉन, अ न्यूरॉन विद वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स अटैच्ड टू इट्स सोमा। जैसे कि आपने पहले स्ट्रक्चर में देखा होगा, दैट इज दिस वन इज अ एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन, तो इसमें क्या है कि मैनी डेंड्राइट्स इज अटैच्ड टू इट्स सेल बॉडी and one axon attached to its cell body, that is multipolar neuron. Now bipolar neuron, a neuron with one axon and one dendrite, मतलब कि इसकी सेल बॉडी से एक एक्सॉन कनेक्टेड है और एक डेंड्राइट्स। तो यूजुअली ये वाले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। और यूनिपोलर न्यूरॉन, अ न्यूरॉन विद वन एक्सॉन अटैच्ड टू इट्स सोमा, एक एक्सॉन अटैच होगी इसकी सोमा से। द एक्सॉन डिवाइड विद वन ब्रांच रिसीविंग सेंसरी, जिसकी एक ब्रांच डिवाइड होके इंफॉर्मेशन रिसीव करेगी, हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, और जो दूसरी ब्रांच है वो इंफॉर्मेशन को सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करती है। नाउ सपोर्टिंग सेल्स, neurons constitute only about half of the volume of the central nervous system. The rest consists of variety of supporting cells. तो जब भी हम न्यूरॉन्स को पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी सपोर्टिंग सेल्स, क्योंकि ये हमारे न्यूरॉन्स के लिए न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। कुछ केमिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूरल मैसेजिंग या फिर न्यूरल कम्युनिकेशन के लिए, वो प्रोवाइड करते हैं हमारे सपोर्टिंग सेल्स। तो इसमें हम कुछ सपोर्टिंग सेल्स को पढ़ते हैं, जैसे कि ग्लिया और ग्लियल सेल्स, जो एक ग्लू की तरह हमारे नर्वस सिस्टम में काम करता है, जिसको हम न्यूरोग्लिया और नर्व ग्लू भी बोलते हैं। ऐसे सेल दैट सराउंड्स न्यूरॉन एंड होल्ड देम इन प्लेस, जिसको ये न्यूरॉन को होल्ड करने का काम करते हैं, कंट्रोलिंग देयर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सम ऑफ द केमिकल्स दे नीड टू एक्सचेंज मैसेजेस विद अदर न्यूरॉन्स। दे आल्सो डिस्ट्रॉय
एंड रिमूव और क्लियर द कार्केसेस ऑफ डेड न्यूरॉन्स। तो ये सब एक सपोर्टिंग सेल या ग्लियल सेल्स का काम होता है। नाउ टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स, उसमें है फर्स्ट इज एस्ट्रोसाइट्स और यू कैन से एस्ट्रोग्लिया, प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू न्यूरॉन्स एंड क्लीन अप डिब्रीज विद इन द ब्रेन। ये फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन, और जो भी डेड न्यूरॉन होता है उनको क्लीन करने का काम करता है ब्रेन के अंदर। They transport chemicals to neurons. Certain kinds of astrotypes clean the debris of the dead neuron by the process of phagocytosis. तो phagocytosis एक प्रोसेस है, उसकी हेल्प से कुछ जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो न्यूरॉन को क्लीन करने का काम करते हैं। नाउ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, the principal function of oligodendrocytes is to provide support to axon and to produce the myelin sheath which insulate most axons from one another. तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करता है। माइलिन शीथ क्या है? बेसिकली ये एक शीथ है जो कि एक्सॉन को कवर करती है, उसको इंसुलेट करती है ताकि एक एडजेसेंट न्यूरॉन एक एडजेसेंट एक्सॉन से दूसरे एडजेसेंट एक्सॉन में जो भी न्यूरल मैसेज है वो लीक ना हो, और ये हमारी जो न्यूरल मैसेज है उसको भी स्पीड अप करती है एक्सॉन के अंदर। तो ये एक यू कैन से it's 80% lipid and it's 20% protein that protects axon। और बट ये जो माइलिन होती है वो एक्सॉन को पूरी तरीके से कवर नहीं करती है, बल्कि इट कवर इट इन सेगमेंट्स में कवर करेगी, और जो भी वेयर पोर्शन होता है और जो भी अनकवर्ड पोर्शन होता है उसको हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और फिर जो ये जैसे एक्सॉन हो गया तो इस तरह से माइलिन कवर करेगी इसको, और जो ये बेयर पोर्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? नोड ऑफ रेनवियर, बेयर पोर्शन। अब इसमें जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ऐसे जंप करके जाएगा मैसेज, तो ये इसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं इसको, जो भी ये जंपिंग कम्युनिकेशन होता है। Now, microglia, smallest of glial cells, they act as phagocytes, engulfing and breaking down dead and dying neurons। मतलब कि ये phagocytes की तरह भी एक्ट करते हैं, smallest of glial cells होते हैं जो कि हमारे डेड या फिर डाइंग न्यूरॉन्स को क्लीन करने का काम करते हैं बाय इनगल्फिंग देम। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, हमारी ब्रेन तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेड करने से रोकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू ब्रेन डैमेज, कि हमारे ब्रेन में अगर कोई डैमेज हो जाए तो इन्फ्लेमेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यू कैन से दे आर आवर ब्रेन्स इम्यून सेल्स, जो कि क्लीनिंग का काम करते हैं, डेड न्यूरॉन्स को रिमूव करते हैं और ब्रेन को इन्फेक्शन से बचाते हैं। नाउ श्वॉन सेल्स, श्वॉन सेल्स ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की तरह, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का जो भी फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वही फंक्शन श्वॉन सेल्स का है इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो द टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स दैट फॉर्म माइलिन फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन को प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू न्यूरॉन, हाँ तो दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को। अ श्वॉन सेल प्रोवाइड्स माइलिन फॉर ओनली वन एक्सॉन एंड द एंटायर श्वॉन सेल्स अराउंड द एक्सॉन, मतलब कि एक श्वॉन सेल एक ही एक्सॉन के लिए माइलिन को प्रोड्यूस करता है, अनलाइक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि मल्टीपल एक्सॉन्स के लिए माइलिन को प्रोवाइड कर सकता है एक सेल। तो द आउटर सरफेस ऑफ श्वॉन सेल इज कॉल्ड न्यूरिलेमा, तो जो आउटर सरफेस है उसको हम न्यूरिलेमा कहते हैं। दैट हेल्प इन रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ एन एक्सॉन व्हेन डैमेज, जो कि अगर कभी एक्सॉन डैमेज हो जाए तो उसका रिपेयर और रीजनरेशन का काम करता है। नाउ द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो अगर जब भी हम नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ब्लड ब्रेन बैरियर ऑल्सो। तो समझते हैं कि व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। तो पॉल एयरलिख experiment of blue dye in animal bloodstream demonstrating blood brain barrier, तो around 100 years back तो जो पोल एयरलिख थे ही डिस्कवर्ड कि जब भी हम ब्लू डाई को एनिमल ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं तो जो टिश्यूज हैं ब्लू कलर के हो जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर सभी टिश्यूज ब्लू में कन्वर्ट हो गए। तो और उन्होंने ये भी देखा कि अगर हम फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स, ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनमें अगर हम ब्लू डाई को इंजेक्ट करते हैं तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ही ब्लू होंगे, बाकी हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो टिश्यूज है वो नहीं होंगे। तो
इस एक्सपेरिमेंट ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि देयर इज अ बैरियर बिटवीन ब्लड एंड फ्लूइड जो ब्रेन सेल को सराउंड करता है, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड दैट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड टू ब्रेन, मतलब ब्लड से ब्रेन तक कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस ना पहुंचे, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ब्रेन कैपिलरी से बना होता है। मीन्स सब सब्सटेंस कैन क्रॉस, सेमी परमिएबल का मतलब हो गया कि कुछ सब्सटेंसेस से क्रॉस कर सकते हैं और कुछ नहीं। It prevents harmful substances like bacteria, virus, toxin, or unwanted chemicals to enter the brain, but allows essential nutrients that are necessary to brain to enter. तो ये हमारे लिए जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन और कोई अनवांटेड केमिकल्स को एंटर होने से रोकता है, और बट जो भी हमारे लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन हो गया, ये सब को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने या फिर हमारे ब्रेन में अलाउ करता है, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। तो दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। आज हमने न्यूरॉन्स के बारे में समझा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा और कुछ सपोर्टिंग सेल्स को पढ़ा, एंड ऑल्सो सम ऑल्सो अबाउट ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट हम न्यूरल कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।